एक एकांत कुटिया के बाहर ब्रह्म मुहूर्त का समय, मंद मंद पवन बह रही है। पक्षियों का हल्का कलरव आरंभ हो रहा है। आकाश में भोर की लालिमा छा रही है। संत रविदास गहरी चिंतन मुद्रा में बैठे आकाश की ओर देखते हुए कबीर जी मन में एक गहरा प्रश्न हिलोरे ले रहा है। हम जीवन भर उस परम सत्य को, जिसे लोग राम, रहीम, हरि या अल्लाह कहते हैं, बाहर खोजते हैं। देवालयों में, तीर्थों में, पोथियों में, आकाश में। फिर भी ये जगत कष्टों से, पीड़ा से, भेदभाव से भरा है। क्या हमारी खोज की दिशा ही भटकी हुई है? क्या हम कभी उस परम सत्ता को जान भी पाएंगे? संत कबीर आंखें बंद किए एक हल्की मुस्कान के साथ, रविदास मित्र, आपने उस भ्रम पर उंगली रखी है जिसमें संपूर्ण जगत एक अंधी दौड़ में फंसा है। जिस सत्य को तुम खोज रहे हो वो कोई वस्तु नहीं जो बाहर मिल जाए। ये तो वो धागा है जिससे ये सारा संसार रूपी वस्त्र बुना गया है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में इसी सत्य का उद्घोष किया था। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगतः, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है वह सब उस परमेश्वर से ही व्याप्त है। और गीता में योगेश्वर कृष्ण ने भी तो यही कहा, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, अर्थात मुझ अव्यक्त स्वरूप से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। हम उसे खोजते हैं जैसे कस्तूरी का मृग अपनी ही नाभि में स्थित सुगंध को पूरे वन में खोजता फिरता है। संत रविदास, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारी ये तकलीफें, ये सुख दुख, ये सब केवल एक प्रतीति मात्र है, एक लीला? हाँ रविदास, ये उस विराट चेतना का स्वप्न है। इसे लीला कहो, माया कहो या स्वप्न, बात एक ही है। सोचो, पुराणों में ये कथा क्यों है कि श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन हैं और उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ये मात्र कहानी नहीं, ये उस परम सत्य का गूढ़ संकेत है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एक विराट चेतना की निद्रावस्था का स्वप्न है और हम सब उसी स्वप्न के पात्र हैं। प्रश्न ये नहीं कि ईश्वर कहाँ है, मूल प्रश्न ये है, क्या तुम ये स्वीकारने को तैयार हो कि तुम स्वयं ही उस चेतना का अविभाज्य अंश हो जो ये सब रच रही है? संत रविदास गंभीरता से, यदि मैं उसी चेतना का अविभाज्य अंश हूं तो मैं स्वयं को इतना सीमित, इतना असहाय और दुख से घिरा हुआ क्यों अनुभव करता हूं? यही तो सबसे बड़ी भूल हुई है रविदास। इसी को अज्ञान कहते हैं। ईश्वर को बाहर खोजते खोजते हम स्वयं को भूल गए। हमने मान लिया कि हम ये देह हैं, ये छोटा सा मन है जो दुर्बल है, असहाय है, जबकि सत्य इसके सर्वथा विपरीत है। हम उस असीम चेतना के बिंदु हैं जिसमें पूरे सिंधु की शक्ति है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कथों ज्ञानी। जैसे घड़े के भीतर और बाहर जल ही है और घड़े के फूट जाने पर जल जल में ही मिल जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा एक हैं। ये देह रूपी घड़ा ही भेद उत्पन्न करता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर धड़कते हृदय में है। तुम्हारी हर सांस में वही शक्ति है जिसे हमने कहीं दूर आकाश में खोजा। संत रविदास, यदि ये सब चेतना का ही खेल है तो हम इस ठोस संसार को, इस पत्थर, इस वृक्ष, इस देह को इतना वास्तविक क्यों मानते हैं? और यदि हम ही रचयिता हैं तो अपनी चेतना से सृजन कैसे करते हैं? संत कबीर, हम केवल उसी को सत्य मानते हैं जो हमारी इंद्रियों को अनुभव होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। किंतु हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व चेतावनी दी थी कि जो अनित्य है, जो क्षण क्षण बदल रहा है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। ये भौतिक जगत तो नदी के प्रवाह की भांति है, जो दिखता तो एक है पर हर क्षण बदल रहा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। मित्रों, आधुनिक विज्ञान भी अब इसी दिशा में संकेत कर रहा है।
जिसे हम ठोस पदार्थ समझते हैं वह वास्तव में सूक्ष्म ऊर्जा का कंपन मात्र है, और यह ऊर्जा जड़ नहीं, ये जीवंत और सचेतन है। संत रविदास: तो क्या हमारा मन, हमारे विचार उसी ऊर्जा को भौतिक रूप प्रदान करते हैं? संत कबीर: बिल्कुल, यही तो सृष्टि का मूल नियम है। जैसा विचार वैसा निर्माण। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों यानी विचारों का निरोध ही योग है। ये क्यों कहा? क्योंकि चित्त की वृत्तियों से ही जगत की रचना होती है। जब तक वृत्तियां हैं तब तक संसार है। तुम्हारा मन ही इस जगत का चित्रकार है। संत रविदास: किंतु मेरे मन में तो प्रतिक्षण सहस्रों विचार आते जाते रहते हैं, क्या वे सभी वास्तविकता बन जाते हैं? संत कबीर: नहीं, मन की दो परतें हैं, एक जागृत मन यानी सचेतन और दूसरा गहरा मन यानी अवचेतन। जब तुम कोई विचार बार बार दोहराते हो, उसे पूरी श्रद्धा से सींचते हो, तो वह बीज तुम्हारे गहरे मन की भूमि में स्थापित हो जाता है। वही विचार ऊर्जा बनकर तुम्हारे अनुभव को आकार देता है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आता है, विचार और भाव का मिलन ही सृजन है। संत रविदास: कबीर जी, इस समीकरण को कृपया और स्पष्ट करें। संत कबीर: यदि तुम केवल मुख से कहते रहो मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, किंतु भीतर से दुख और भय का भाव हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी गहरी अनुभूति यानी भाव को सुनेगा और उसी को प्रतिबिंबित करेगा, क्योंकि भाव ही ऊर्जा का वास्तविक रूप है। जब तुम्हारा विचार और तुम्हारा भाव एक हो जाते हैं, तो तुम्हारी चेतना एक शक्तिशाली संकेत भेजती है, और यह सृष्टि रूपी दर्पण केवल उसी संकेत को यथार्थ रूप में लौटाता है। तुम्हारा मन केवल सोचने का यंत्र नहीं, ये एक प्रसारण केंद्र है जो निरंतर तरंगे भेज रहा है। संत रविदास: यदि हम सब अपनी अपनी सृष्टि रच रहे हैं, तो क्या हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं? क्या मेरी चेतना केवल मेरी है और आपकी केवल आपकी? संत कबीर: ये भिन्न होने का विचार ही तो सबसे बड़ी माया है रविदास। यही मैं और तू का भेद ही तो सारे क्लेश की जड़ है। हमारे ऋषियों ने कहा था, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं। जैसे एक ही सूर्य असंख्य जलाशयों में प्रतिबिंबित होकर असंख्य सूर्य प्रतीत होता है, किंतु सूर्य तो एक ही है, वैसे ही एक ही परम चेतना अनगिनत प्राणियों में झलक रही है। हम सब उस एक ही अनंत सागर की लहरें हैं। लहर कह सकती है मैं स्वतंत्र हूं, किंतु क्या वो कभी सागर से अलग हो सकती है? नहीं, वह सदा से सागर ही थी, बस एक विशिष्ट रूप में प्रकट हुई है। संत रविदास: इसका अर्थ है मैं आपसे, इस वृक्ष से और इस सृष्टि के प्रत्येक कण से जुड़ा हुआ हूं। संत कबीर: हां, यह केवल दार्शनिक कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का अटल नियम है। हम गहराई में एक दूसरे से ऐसे बंधे हैं जैसे एक ही माला के मणके। इसीलिए तुम्हारा प्रत्येक विचार, तुम्हारा प्रत्येक भाव केवल तुम्हें ही नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। जब तुम हृदय से किसी के लिए करुणा करते हो, तो वह तरंगे संपूर्ण वातावरण में फैल जाती हैं, और जब तुम क्रोध या घृणा करते हो, तो उसका विष भी सब तक पहुंचता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात जब तुम उस एक ही तत्व को सब में देखने लगते हो, तो तुम स्वयं भी वही हो जाते हो। संत रविदास: तो क्या हम सब मिलकर सामूहिक रूप से एक दूसरे के जीवन और इस युग की दिशा को भी प्रभावित कर रहे हैं? संत कबीर: बिल्कुल, हम एक ऐसे संधिकाल में खड़े हैं जहां व्यक्तिगत चेतना का विस्तार सामूहिक चेतना में परिवर्तित हो रहा है। जब तुम एक सचेत निर्णय लेते हो, क्रोध के स्थान पर करुणा चुनते हो, भय के स्थान पर साहस चुनते हो, भेद के स्थान पर एकता चुनते हो, तो तुम सामूहिक चेतना के सागर में एक नई शुद्ध तरंग जोड़ते हो। ये परिवर्तन व्यक्ति के भीतर से आरंभ होता है, और जब लाखों करोड़ों लोग ऐसा करने लगते हैं, तो पूरी सामूहिक चेतना का स्पंदन ही बदल जाता है।
इसी को ज्ञानी जन नए युग का आगमन या सतयुग की वापसी कहते हैं। संत रविदास। कबीर जी, तो फिर जीवन में बार बार दोहराई जाने वाली चुनौतियों और संघर्षों का क्या रहस्य है? ये कौन सा अटल विधान है जो हमें बार बार एक ही प्रकार की पीड़ा से गुजारता है? कबीर। वो कर्म का नियम है रविदास, किंतु कर्म को दंड समझने की भूल मत करना। कर्म कोई दंड नहीं, यह ऊर्जा का संतुलन है। ये केवल इस या पिछले जन्मों के स्थूल कर्मों का लेखा जोखा नहीं, अपितु हमारे विचारों, भावों और धारणाओं का भी प्रतिफल है। प्रत्येक कर्म एक बीज है जो समय आने पर फल बनकर लौटता ही है। गीता का वचन है, कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। ये इसलिए कहा गया क्योंकि फल तो कर्म के स्वभाव से ही तय है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? संत रविदास। तो फिर इस चक्र से मुक्ति कैसे संभव है? कबीर। मुक्ति तब होती है जब हम ये जान लेते हैं कि जीवन हमें दंड नहीं दे रहा, अपितु सिखा रहा है। यहीं पर धर्म का प्रवेश होता है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ, रीति रिवाज या कोई संस्था नहीं, स्वभाव में स्थित होना ही धर्म है। अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ जीना ही धर्म है। रविदास। कृपा करके विस्तार से बताएं कि कर्म को धर्म में कैसे रूपांतरित करें। कबीर। कर्म बंधन है, धर्म मुक्ति। जब तुम कर्ता होने के अहंकार से कर्म करते हो, मैंने किया, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, तो कर्म तुम्हें बांधता है। किंतु जब तुम साक्षी भाव से, बिना शक्ति के और बिना फल की चिंता के अपना कर्तव्य निभाते हो, तो वही कर्म धर्म बन जाता है। जब तुम अपने जीवन में दोहराए जाने वाले कष्टों को पहचानते हो, उनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकारते हो और प्रत्येक अनुभव से यह प्रश्न करते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है, तब तुम पीड़ा को प्रज्ञा में बदल देते हो। जब तुम्हारा कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है, तो वो तुम्हें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यही निष्काम कर्मयोग है। संत रविदास। आपके वचनों से मेरा मार्ग आलोकित हुआ है कबीर जी, किंतु अंत में एक प्रश्न और है। हम अपनी इस असीम शक्ति को, अपने सृजनहार स्वरूप को क्यों भूल जाते हैं और बाहरी परिस्थितियों के दास बनकर क्यों जीते हैं? कबीर। क्योंकि युगों युगों से हमें यही सिखाया और विश्वास दिलाया गया है कि उद्धार बाहर है, शक्ति बाहर है, परमात्मा बाहर है। पोथियां, पंडित, मुल्ला सब ने हमें यही बताया कि तुम दीनहीन हो, पापी हो और तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता है। और जब तुम ये मान लेते हो कि शक्ति तुमसे बाहर है, तो तुम स्वतः ही निर्भर और दास हो जाते हो। यही सबसे गहरा सम्मोहन है, सबसे बड़ा अज्ञान है। रविदास। तो अपनी इस जन्मजात शक्ति को पुनः प्राप्त करने का, इस सम्मोहन को तोड़ने का अंतिम रहस्य क्या है? कबीर। इसका प्रथम चरण है पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करना। यह साहसपूर्वक कहना कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सुख या दुख, सफलता या असफलता, उसका एकमात्र रचयिता मैं ही हूं। जिस क्षण तुम ये उत्तरदायित्व लेते हो, उसी क्षण सारे बहाने समाप्त हो जाते हैं और शक्ति तुम्हारे भीतर लौट आती है। तुम्हें अपने गहरे मन में जड़ जमाए उन सीमित विश्वासों को तोड़ना होगा जो भय, असुरक्षा और अभाव से सींचे गए हैं। रविदास। और उसके पश्चात? कबीर। उसके पश्चात तुम सचेत सृजन आरंभ करते हो। तुम आंखें खोलकर जानबूझकर अपनी वास्तविकता रचते हो। तुम्हें यह उद्घोष करना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो स्रोत हूं, मैं ही चयन करता हूं और मैं ही रचनाकार हूं। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम सृष्टि का एक असहाय अंश नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के सर्जक हो, तो कोई बाहरी संसार, कोई परिस्थिति तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। रविदास। आंखों में एक नई चमक और चेहरे पर शांति के साथ। कबीर जी, आपने मेरी आंखें नहीं, मेरा अंतःकरण ही खोल दिया है। ये ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, ये तो श्वास श्वास में जीने योग्य है। कबीर। शांत और गहरे मुस्कान के साथ। तो अब प्रश्न ये नहीं रविदास कि तुम क्या जानते हो, प्रश्न ये है कि क्या अब भी तुम जीवन के स्वप्न में एक दर्शक बने रहोगे या अपने सृजनहार होने की शक्ति का वर्ण करोगे?